हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को अपने पाले में लाने की कवायद में जुट गई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज भाजपा ने दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में दलित समाज की ओर से लोटा जल हाथ में लेकर भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया। इस मौके पर भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने मंच से आरक्षण, संविधान और दलितों के साथ हो रहे भेदभाव समेत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहीं और साथ ही कांग्रेस को संविधान और आरक्षण विरोधी करार देते हुए जमकर निशाने पर लिया। संविधान की जो बातें लिखी हुई है बराबरी की, इन्होंने कभी पूरा नहीं होने दिया। आरक्षण भी दिया तो मजबूरी में दिया, क्योंकि संविधान में लिखा है, संविधान के अनुसार कानून बन गया है, मजबूरी में दिया। और उस मजबूरी में भी कभी आरक्षण के नाते से मिली सीटों को किसी प्रदेश में, केंद्र में पूरा नहीं होने दिया। लाखों की संख्या में सारे देश में, और बैक लोग जो बचा रहा, अब एनडीए की सरकार चाहे केंद्र में रही हो चाहे प्रदेशों में आई है, उन्होंने उस बैक लोग को पूरा करने का काम ये किया है। बचा हुआ आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बातें यहां बताई गई हैं। मैं तो इतना ही कहता हूं कि इस सारे संकल्प को करने के लिए, चाहे वो राजनीतिक बातें हों, सामाजिक बातें हों, इन गरीबों की, दलितों को इनकी जो तकलीफें हैं, इसको समझने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि आज विपक्षी दलों के नेता संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं। क्रीमी लेयर को लेकर भी समाज में गलत जानकारी दी जा रही है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। वहीं इस मौके पर मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में चुनाव की तारीख बदलने की मांग का विरोध कर रही कांग्रेस को कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि मुझे आशंका है कि ये लोग दलितों को वोटिंग से वंचित रखने की योजना बना रहे हैं, लेकिन हम ये दबंगई चलने नहीं देंगे। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने संविधान को ठेंगा दिखाया, चाहे वो देश की आज़ादी के बाद, इवन उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को, उनका भी विरोध किया, उनके चुनाव के समय विरोध किया, उनको संविधान सभा की अगुवाई करने के लिए उनका विरोध था। फिर भी उनके जो विचारों को देख करके उसमें बीच में जो और अग्रणी लोग थे, उन्होंने सहमति बना करके और उनको संविधान की इस सारी निर्माण प्रक्रिया में डॉक्टर अम्बेडकर जी को आगे रख करके और ये सारी जो पूरा किया, ये गरीबों को, दलितों को, वंचितों को उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनको बराबरी का स्थान दिलाने का एक बहुत बड़ा उपाय संविधान में है। सर, आपको लग रहा है कि और इसी तरह के दलित सम्मेलन करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में दलित और जो जाटों का कॉम्बिनेशन के कारण नुकसान भी उठाना। मैंने तो पहले आपको बताया कि हो सकता है कुछ लोगों पर उसका प्रभाव हुआ होगा, लेकिन काठ की अंडिया बार बार चढ़ती नहीं है। और वो तो चाहें, उनकी मर्जी चले तो दलित समाज को, पिछड़े समाज को वोट भी ना डालने दें। हम तो हमेशा मताधिकार अधिक से अधिक कैसे हो, कैसे लोग अपने राइट ऑफ फ्रेंचाइजी का, वोट का उपयोग करें। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि चुनाव की तिथि को लेकर के लगातार 4 छुट्टियां आगे पीछे पड़ रही हैं, और उन 4 छुट्टियों में 1 छुट्टी लेने के बाद 5 छुट्टियां हो जाती हैं। बहुत बड़ा ये विषय है कि बहुत से लोग वोट के महत्व को कम समझते हुए घूमने निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो हमने यही कहा कि वोट परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमने अपनी पार्टी की बात नहीं कही, हमने एडल्ट फ्रेंचाइज की संविधान की एक जो मर्यादा है, या संविधान की जो एक जो इच्छा है लोगों को वोट डालने के लिए जो प्रेरणा दी गई है, उसको पूरा करने के लिए हमने आह्वान किया। और वो इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब उनको तो लगता है कि वोटिंग कैसे हम कम करा सकें, और मुझे अंदेशा है कि अगर इसी प्रकार का वो स्टैंड रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दलित समाज को, पिछड़े समाज को कहीं ऐसा ना हो कि वोट देने से भी वो वंचित करने के लिए प्लानिंग बना ले। लेकिन हम बिल्कुल होने नहीं देंगे, ये दबंगाई चलने नहीं देंगे, धींगा मस्ती चलने नहीं देंगे। बता दें कि भाजपा के दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह में नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को भेदभाव से निजात दिलाने और उन्हें उनका अधिकार देने का काम कर रही है। भाजपा बाबा साहब का भी सम्मान करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में कोई खोट नहीं है। उन्होंने दलित समाज के लिए कई बड़े काम किए हैं। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों ने संविधान को मुद्दा बनाया था, जिसके बाद दलित और पिछड़े समाज का बड़ा हिस्सा विपक्ष की ओर झुक गया। ऐसे में अब दलित और पिछड़े समाज को फिर से अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने रणनीति के तहत प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।